नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके विद अंकुश में। आज करंट अफेयर सीरीज में नेक्स्ट टॉपिक है नोबेल पुरस्कार 2019। नोबेल पुरस्कार जानने से पहले मैं बता दूं, इस पुरस्कार को हम कुछ आसान ट्रिक के माध्यम से जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत सन 1901 में अल्फ्रेड नोबेल जी की याद में दिया जाता है। यह कुल 6 क्षेत्रों में दिया जाने वाला पुरस्कार है। पहला हो जाएगा भौतिकी, फिर रसायन, चिकित्सा, शांति, साहित्य और अर्थशास्त्र। पुरस्कार की राशि की बात करें तो यह 10 लाख डॉलर, करीबन इंडियन रुपीज में 7.3 करोड़। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में यह पुरस्कार पहले नहीं दिया जाता था, लेकिन सन 1968 से यह पुरस्कार अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाने लगा। मरणोपरांत अगर बात करें तो 1974 के बाद यह पुरस्कार नहीं दिया जाता है। मरणोपरांत आपको याद रखना है, यह पुरस्कार 1974 के बाद से नहीं दिया जाता है और 1968 में अर्थशास्त्र को इसमें जोड़ा गया है। सभी पुरस्कार स्वीडन में दिया जाता है, शांति के क्षेत्र में छोड़कर। शांति के क्षेत्र में यह पुरस्कार ओस्लो, नॉर्वे में दिया जाता है। तो चलिए जानते हैं वर्ष 2019 में भौतिकी के क्षेत्र में कितने लोगों को यह पुरस्कार मिला। कुल 3 लोगों को यह पुरस्कार मिला है। पहला है डिडियर क्वेलोज, दूसरा मिशेल मेयर और तीसरा है जेम्स पीबल्स। इनकी योगदान की बात करें तो अंतरिक्ष विकास क्षेत्र में इनका बहुमूल्य योगदान के लिए वर्ष 2019 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया। ट्रिक के माध्यम से अगर हम इसे याद करेंगे तो माइकल और मेयर बल लगा रहे हैं क्लोज आने के लिए। माइकल और मेयर बल लगा रहे हैं क्लोज आने के लिए। माइकल और मेयर से हो जाएगा मिशेल मेयर, बल लगा रहे हैं से रिलेट हो जाएगा जेम्स पीबल्स, क्लोज आने के लिए तो हो जाएगा डिडियर क्वेलोज। डोंट माइंड दोस्तों, यह सिर्फ ट्रिक आपको याद कराने के लिए है। केमिस्ट्री के क्षेत्र में बात करें तो यह पुरस्कार 3 लोगों को दिया गया है। पहला है जॉन बी गुड इनफ, दूसरा स्टैनली विटगम और अकीरा योशिनी। इनका कार्य की बात करें तो लिथियम आयन बैटरी बनाने के लिए। और ट्रिक के माध्यम से इन तीनों नाम को हम याद करेंगे तो हो जाएगा व्हाइट नली में कीड़ा दिखा, जॉन ये गुड नहीं। व्हाइट नली से हो जाएगा स्टैनली विटगम, कीड़ा दिखा मतलब अकीरा योशिनी, जॉन ये गुड नहीं मतलब जॉन बी गुड इनफ। ये रिलेट कराने के लिए यह ट्रिक है दोस्तों, ताकि आपको एग्जाम में 3 ऑप्शन छांटने में मदद मिले। रसायन के क्षेत्र में यह पुरस्कार इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि जॉन गुड इनफ जी 97 ईयर्स के हैं जिन्हें यह पुरस्कार मिला, और यह नोबेल पुरस्कार के इतिहास में सबसे उम्र दराज वाले वैज्ञानिक बने जिन्हें रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। 97 वर्ष की उम्र में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है। तीसरा हो जाएगा साहित्य के क्षेत्र में। साहित्य के क्षेत्र में इस बार पीटर हैंडके को, और 2018 का भी इस बार दिया गया क्योंकि 2018 में किसी कारणवश से यह पुरस्कार नहीं दिया गया था। तो हमको 2 याद रखना पड़ेगा साहित्य के क्षेत्र में। 19 के लिए पीटर हैंडके और 2018 के लिए ओल्गा टोकार्कजुक को। पीटर हैंडके को याद करने के लिए एक ट्रिक है, साहित्य लिखने के लिए हम हैंड का प्रयोग करते हैं, तो हैंड से हो गया साहित्य के क्षेत्र में हैंडके। ठीक है। चिकित्सा यानी मेडिसिन के क्षेत्र में अगर हम बात करें तो यह पुरस्कार 3 लोगों को दिया गया। पहला है विलियम केलिन जूनियर, दूसरा ग्रेग एल समिंजा और तीसरा है पीटर रेडक्लिफ। इनका योगदान की बात करें तो कैंसर और एनीमिया के इलाज के क्षेत्र में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है। ट्रिक के माध्यम से अगर हम तीनों नाम को याद करेंगे तो हमारा ट्रिक हो जाएगा विलियम जूनियर लीन है चूहा को पीटकर क्लिप लगाने में, समझे। तो हो जाएगा विलियम जूनियर से विलियम जूनियर और चूहा को पीटकर, मतलब चूहा को इंग्लिश में रेट बोलते हैं और पीटकर मतलब पीटर, क्लिप लगाने में, समझे। किसी को हम बोल रहे हैं कि विलियम जूनियर लीन है चूहा को पीटकर क्लिप लगाने में, समझे। समझे से हो जाएगा ग्रेगर एल सेमेंजा। तो यह ट्रिक अगर आपको याद हो जाता है तो आसानी होगा ये तीनों नाम याद करने में। शांति के क्षेत्र की बात करें तो शांति के क्षेत्र में इस बार इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबिय अहमद अली जी को दिया गया, और इनका कार्य की बात करें तो इन्होंने अहम योगदान निभाया है इथियोपिया और इरिट्रिया सीमा विवाद को खत्म करने में। अर्थशास्त्र की बात करें तो यह अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 3 लोगों को दिया गया है यह पुरस्कार। तीनों लोगों में सबसे महत्वपूर्ण है अभिजीत विनायक बनर्जी,
क्योंकि ये भारतीय मूल के अमेरिकी हैं। दूसरा हो जाएगा एस्थर डुफ्लो, तीसरा हो जाएगा माइकल क्रेमर। इनका योगदान की बात करें तो वैश्विक गरीबी को कम करने के लिए किए गए प्रयासों के क्षेत्र में इन्हें अर्थशास्त्र जो 2019 का नोबेल दिया गया। ट्रिक के माध्यम से अगर हम इसे याद करेंगे तो अभिजीत डफर माई को मारता है। डोंट माइंड दोस्तों, यह सिर्फ आपको याद कराने के लिए है, किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाना हमारा मकसद नहीं है। अभिजीत डफर माई को मारता है, इससे हो जाएगा अभिजीत से अभिजीत और डफर से हो जाएगा डुफ्लो। माई को मारता है से माइकल क्रेमर। फिर से एक बार बोल रहे हैं दोस्तों, इसे कोई माइंड मत करिएगा, यह सिर्फ आपको रिलेट कराने के लिए है। जानते हैं अभिजीत बनर्जी के बारे में। इनका जन्म कोलकाता में हुआ है। वर्तमान में ये अमेरिका के MIT में प्रोफेसर है। MIT का फुल फॉर्म हो जाएगा मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इनकी प्रसिद्ध बुक का बात करें तो हो जाएगा पुअर इकोनॉमिक्स। पुअर इकोनॉमिक्स बहुत ही ज़्यादा चर्चा में भी है, क्योंकि ये पुअर इकोनॉमिक्स बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। एस्थर डुफ्लो की बात करें तो ये अभिजीत बनर्जी की पत्नी है और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में सबसे कम उम्र की महिला बनी जिन्हें पुरस्कार मिला है। तो ये दोनों बात आप याद रखिएगा, एस्थर डुफ्लो भी इम्पोर्टेंट है और अभिजीत बनर्जी भी इम्पोर्टेंट है। तो स्टूडेंट, जहां तक हमको लगता है कि आपको ये 6 क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार याद हो चुका होगा। तो जानते हैं कुछ नोबेल पुरस्कार के बारे में। नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल का जन्म सन 1835 में स्वीडन में हुआ था। अगर डेट की बात करें तो 21 अक्टूबर 1835 को इनका जन्म हुआ था और मृत्यु की घोषणा की जाती है और दिया जाता है 10 दिसंबर इनके मृत्यु होने के दिन के दिन। किसी भी एक क्षेत्र में अधिकतम 3 लोगों को यह पुरस्कार दिया जाता है। भारत के तरफ से प्रथम भारतीय बने जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला साहित्य के क्षेत्र में रविंद्रनाथ टैगोर जी को सन 1913 में सबसे पहले भारत की तरफ से रविंद्रनाथ टैगोर जी को पुरस्कार मिला है, इनकी रचना गीतांजलि के लिए। अगर प्रथम महिला की बात करें तो प्रथम महिला हो जाएगा मदर टेरेसा, जिन्हें 1979 में शांति के क्षेत्र में नोबेल दिया गया। रिसेंटली अगर बात करें तो हो जाएगा सत्यार्थ प्रकाश को शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो नोबेल पुरस्कार के बारे में आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये आप हमें ज़रूर बताएं कमेंट में। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।